अगर यहाँ पर 8 पेड़ काटने का अनुमति था, एनओसी था, तो फिर 38 पेड़ कैसे कटा? जो देश का रक्षक है वही इस देश का भक्षक बन गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस क्षेत्र में बालू के साथ साथ अब वन की कटाई भी हो रहा है। सरकार यहाँ पर अरबों रुपया खर्चा कर पर्यावरण को ठीक रखने के लिए ये काम चला। जो साहब ने पैसा लेकर, ये साफ जाहिर हो रहा है, उनके ऑफिस के सामने, उनके दरवाजे में इस तरह से घटना घटा है। हिंदू समाज और पूरे हिंदू समाज ही नहीं, पूरे सिसई के जनता की ओर से, ये किसी राजनीतिक धर्म वाली ये बात नहीं है, ये समाज के साथ अन्याय हुआ है। मंदिर का पेड़ को काटना, मंदिर का दीवार को क्षति पहुंचाना, ये समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। NH 23 में नियम कानून को ताक में रखकर लकड़ी माफिया द्वारा अवैध रूप से की जा रही है लिटमस पेड़ की कटाई। शिव मंदिर की बाउंड्री हुई क्षतिग्रस्त, माहौल हुआ गर्म। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। गुमला जिला के सिसई प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास NH 23 नेशनल हाईवे रोड किनारे में 25 से ज्यादा यूकेलिप्टस के जिंदा पेड़ को लकड़ी माफियाओं एवं सीओ नीतीश कुमार खलको के द्वारा नियम को ताक में रखकर काटा गया। इन पेड़ों को काटने के लिए प्रखंड कार्यालय के पास स्थित मंदिर का बाउंड्री भी तोड़ दिया गया। इस घटना से हिंदू समाज के लोग काफी आक्रोशित होकर मंदिर के पास नेशनल हाईवे में धरने पर बैठ गए। लकड़ी माफियाओं के ऊपर कार्यवाही की मांग करने लगे। अचानक इतने सारे विशाल पेड़ों को काटे जाने से सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बारे में अंचलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि कई ग्रामीणों के द्वारा पेड़ को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर DFO गुमला को पत्र भी लिखा गया था। 39 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन DFO गुमला के द्वारा वन कर्मियों द्वारा जांच किए गए चिन्हित 8 पेड़ को काटने का परमिशन दिया गया। साथ ही साथ बदले में नए पेड़ भी लगाए जाने थे, लेकिन चिन्हित पेड़ों के स्थान पर सड़क के किनारे एक ओर से 28 से ज्यादा पेड़ काट लिए गए, जिस क्रम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास स्थित शिव मंदिर का बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया। इन सब से आक्रोशित होकर हिंदू समाज के लोग सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत गिरी ने कहा कि प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से डाक करके औने पौने दाम में करोड़ों रुपए बाजार मूल्य के विशाल पेड़ों को बेच दिया गया, जो कि पूरी तरह से प्रशासन के मिलीभगत को दर्शाता है। ऐसा घोर भ्रष्टाचारी अंचल अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक जिगा सुशारन होरो और हेमंत सोरेन सरकार इस तरह का भ्रष्टाचारी अफसर को संरक्षण दिया है। SDO को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही नहीं करती है तो 24 अगस्त को गुमला जिला को बंद करने का ऐलान किया जाएगा। देखिए सिसई से थंडर न्यूज संवाददाता नंद किशोर बड़ाई की ये रिपोर्ट। हमारे लक्ष्मी जी जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी बात आप सबों को बताए। अगर यहां पर 8 पेड़ काटने का अनुमति था, एनओसी था, तो फिर 38 पेड़ कैसे कटा? मैं ये जानना चाहता हूं कि अंचलाधिकारी को, जो देश का रक्षक है वही इस देश का भक्षक बन गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस क्षेत्र में बालू के साथ साथ अब वन की कटाई भी हो रहा है। सरकार यहाँ पर अरबों रुपया खर्चा कर पर्यावरण को ठीक रखने के लिए ये काम चला जा रहा है। तो यहाँ के सीओ साहब ने पैसा लेकर, ये साफ जाहिर हो रहा है, उनके ऑफिस के सामने, उनके दरवाजे में इस तरह से घटना घटा है। आज इस मंदिर में मैं हिंदू समाज और पूरे हिंदू समाज ही नहीं, पूरे सिसई के जनता की ओर से, ये किसी राजनीतिक धर्म वाली ये बात नहीं है, ये समाज के साथ अन्याय हुआ है। मंदिर का पेड़ को काटना, मंदिर का दीवार को क्षति पहुंचाना, ये समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। अगर सीओ साहब कहते हैं कि मैं एनओसी नहीं दिया हूं, मैं काटने का ऑर्डर नहीं दिया हूं, तो 24 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ ऐसे दोषी को, तो 24 तारीख को सिसई बंद होगा और सभी लोग बंद करने का ऐलान है ना। हाँ। और सभी को यहाँ सहयोग करेंगे। 24 तारीख को सीओ के विरोध में बंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार वर्मा,
मैं हिंदू समाज की ओर से पूरे झारखंड का प्रदेश प्रवर्तन प्रमुख का दायित्व मेरे ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी संगठन समाज नहीं हूँ, पूरे सिसई समाज जनता की ओर से भ्रष्टाचार के विरोध में ये लकड़ी माफिया के तरफ से मैं विरोध में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ के सीओ साहब अगर होते तो आते 2 मिनट का मामला था, जवाब दे देते। यहाँ सारे मीडिया कि हम सबसे पहले जानना चाहते थे कि मंदिर परिसर में जो पेड़ है क्या उसको काटने का एनओसी माने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था या नहीं। अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था तो काटने के दौरान जो मंदिर परिसर का बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुआ उसका तुरंत क्यों मरम्मत नहीं हुआ, इस विषय पर जानने के लिए हम लोग अंचल कार्यालय में आज हम संजय कुमार वर्मा जी और सुमित कुमार महली जी हम लोग मिलने के लिए अंचल में आए, लेकिन वहाँ पूरे अंचल कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी नहीं था, सब नदारत थे। उसके बाद हम लोगों ने टेलीफोन से सूचना ली सीओ साहब से। सीओ साहब ने कहा कि ये मंदिर परिसर का जो पेड़ था उसको मैंने काटने का एनओसी नहीं दिया था, किंतु किस परिस्थिति में काटा गया और किस परिस्थिति में उसका बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुआ मैं नहीं जानता। इस संबंध में हम लोग उनको बोले, देखिए समाज के लोग आक्रोशित हैं और रोड में आना चाहते हैं, तो सीओ साहब का जवाब था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आंदोलन करने के लिए आप लोग रोड में आ सकते हैं। और उनके इस तरह के जवाब के बाद हम लोग तुरंत रोड में आए और रोड में आकर प्रतिकार करते हुए इस विषय को वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में देने के लिए हम लोग रोड में आए। और विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने अपने वरीय नेताओं के द्वारा उपायुक्त गुमला को भी इस संबंध में सूचना दे दी गई है और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी, जिले के कप्तान को भी इस संबंध में सूचना दे दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि बिना एनओसी के अगर इस पेड़ को काटा गया तो इसमें परिस्थितिजन्य दोषी कौन है, अगर जो भी दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ये मंदिर परिसर का जो चारदीवारी है तुरंत बनना चाहिए, ताकि किसी तरह का कुत्ता या अन्य तरह के जानवर उसको अपवित्र ना कर दें। इसीलिए हम नाम बताएंगे भैया। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण यादव है, मैं सिसई मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।